अच्छा अक्षरा, मैं चलता हूँ, दादाजी से भी कुछ बात करनी थी। हेलो हेलो वर्षा। हाँ अक्षरा, तबीयत कैसी है तेरी? अरे बस मैं तुझे फोन करने ही वाली थी। अच्छा पहले तू मेरी बात सुन, मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं पंडित जी से भी मिलने जा रही हूँ। आप पंडित जी को पिछले पैसे देकर हिसाब कर दीजिएगा। कह दीजिएगा कि अब हमें पूजा की जरूरत नहीं है। ये तो क्या कह रही है छोटी दुल्हन? अब तक तो जो किया सो किया भाभी माँ, लेकिन अब और नहीं। हमें पंडित जी की बात पहले ही नहीं माननी चाहिए थी। कम से कम शांति में तो रहते जैसे पहले थे। छोटी दुल्हन, अब जब इतना किया है तो पंडित जी के कहने से जो बचा है वो भी कर लेते हैं। जब फायदा होगा तो तू ही कहेगी कि जो किया वो अच्छा ही किया था। हाँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं मानता। तुझे नहीं करना है तो मत कर। पर मैं अपने परिवार की खुशियां वापस लाना चाहती हूँ। अब मैं कोई संकट नहीं आने दूंगी अपने परिवार पे। भाभी माँ परेशान मत होइए, आपको अकेले थोड़ी ना जाने दूंगी, मैं चलूंगी ना आपके साथ। क्षमा चाहती हूँ अगर आपको मेरी बात से दुख पहुंचा। मैं जानती हूँ आपको हमारी चिंता है, लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही है। आपकी हालत तो देखिए, हर समय परेशान रहती है। मैं चलती हूँ आपके साथ। हम दोनों मिलके पंडित जी को कह देंगे कि अब हमें पूजा हवन कुछ नहीं करवाना। भाभी माँ कब तक ऐसे घर में झूठ बोलते रहेंगे? छोटी दुल्हन, उन्होंने आज खास तौर से मिलने बुलाया है। एक बार सुन तो लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। और अगर तू भी नहीं समझेगी तो मैं क्या करूंगी? चलिए, सब दफ्तर जाने के लिए तैयार है। हाँ, क्या हुआ शौर्य बेटा, बात क्या है? बाबूजी, वो अंशु की स्कूल टीचर से मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी कि स्कूल ने तो कोई पिकनिक रखी ही नहीं और ना ही किसी ने कोई पैसे मंगवाए थे। बल्कि कल तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें सब बच्चे आए थे, बस अंशु ही नहीं आया। अब कह रही थी कि उसने साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स भी मिस किए हैं। ऐसा क्यों कर रहा है अंशु? स्कूल टीचर कह रही थी कि प्रिंसिपल पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। जी आप एक बार अंशु से बात कर लीजिए, पता नहीं फिर से ऐसा क्यों करने लगा है वो। अब तो हमने सख्ती भी करनी छोड़ दी। हमें हैरानी तो इस बात की हो रही है कि आखिर उसने 2000 रुपए लिए क्यों और फिर खर्च कहाँ किए? शाम को आएंगे। चलो। मंडू जी दीदी। कावेरी और छोटी दुल्हन को साथ में लेता जा। बाजार जाना है यानी। तो चलिए, हम छोड़ देंगे। नहीं बेटा, उसमें क्या है, बाजार पास में ही तो है, हम चल के चले जाएंगे। चल के क्यों जाना जब हम उसी रास्ते से जा रहे हैं? वैसे भी कल से बहुत थके दिख रहे हैं। आओ चलो। जी अच्छा बहू, आते हैं बेटा। मैं पाठ करने बैठू हूँ। मुन्ना की बहू, तू जाके आराम कर। हाँ अक्षरा। हेलो वर्षा, कहाँ है तू? मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ। ये अनन्या रोने लगी थी ना, इसलिए बस आ ही रही हूँ। हाँ? वर्षा जल्दी कर, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। मैं तेरा ही वेट कर रही हूँ। हाँ बाय। भैया थोड़ी जल्दी चलाना। भैया गाड़ी रोकना। अक्षरा भैया गाड़ी चलाओ। वर्षा आंटी निकल गई क्या? वर्षा क्या बताऊं, क्या सोचा था और क्या हो गया। बुआ जी पाठ के लिए बैठी थी तो मैंने महाराज जी से कह दिया कि मैं बाहर पड़ोस में जा रही हूँ।
अच्छा सुन, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, ऐसा कभी किया नहीं ना। अच्छा देख, मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ अक्षत, तेरी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो ना कोई गड़बड़ हो जाए। कुछ नहीं होगा, मैं माँ को फोन करती हूँ। हाँ बहू का फोन है भाभी माँ। हेलो। हाँ माँ, आप लोग मंदिर जा रहे हैं ना? बेटा इस तरफ आए थे तो सोचा हो आए। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी मंदिर पहुँच रही हूँ। तुम क्यों? वो माँ, दरअसल मैं और वर्षा बाहर हैं, तो हमने सोचा मंदिर हो आते हैं। आप लोग मंदिर के बाहर हैं या अंदर? अब बेटा बाहर मतलब सीढ़ियों पे हैं हम लोग। अच्छा तो फिर ठीक है, आप वहीं पर रुकिए, हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। वहीं रहेगा। और सुनिए, पंडित जी से अभी मत मिलिएगा, साथ में जाते हैं ना। अब बहू बहू कह रही है वो भी मंदिर आ रही है और हमसे कहा है कि हम बाहर ही रुके, अंदर ना जाएं। लेकिन क्यों, क्या हुआ? 10 बजे कहा था आ जाएंगी पैसे लेकर, नहीं आई तो वो साहूकार गुंडे भेज देगा पैसे लेने के लिए। मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगा। अरे तो आप ही फोन करके पूछ लीजिए ना पंडित जी। हाँ ठीक कह रहे हो। पंडित जी का फोन भी आने लगा, चल चलते हैं। हाँ पंडित जी, हम आ ही रहे हैं। आप दर्शन करने आए हैं या फिर पंडित जी से मिलने? अब आए तो मंदिर ही थे, सोचा पंडित जी भी। पिछले दिनों पंडित जी की बातों में आकर आप बहुत परेशान हो गए थे ना, मुझे पता है। पहले दिन ही उन्होंने आपसे कह दिया था कि बहू गर्भवती है, अमंगल हो सकता है। माँ, भाभी माँ, वो और पंडितों की तरह नहीं है, ढोंगी पंडित है। बहू कुछ भी मत कह, ये बहुत ज्ञानी पंडित हैं। भाभी माँ प्लीज आप उनकी बातों का विश्वास मत कीजिए। तुम लोगों को तो सब अंधविश्वास लगता है। इसी पंडित ने हमें कहा था कि हमारा समय खराब है, इसलिए तो इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं। भाभी माँ, वो लोगों की परेशानी और दुख का फायदा उठाते हैं। ये बात मुझे हमारी धोबन बसंती ने बताई है। हाँ, उससे भी यही कहा था, पूजा और हवन करवाओ, तुम्हारी गोद भर जाएगी। उस बेचारी ने गरीबी में पैसे जुटा जुटा के हवन करवाए, पूजा करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। भाभी माँ, वो बस आपको ऐसे ही डराता रहा और कुछ नहीं, आपके मन में शंकाएं डाल दी। ये सच नहीं है। तो उस धोबन के कहने पर तू हमें रोकने आई है? मैं आपको रोकने नहीं आई हूँ भाभी माँ, मैं बस आपको दिखाने आई हूँ कि वो कैसे आपकी भावना और हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। क्या मतलब? वर्षा, तू पंडित जी से बात कर। मैं लेती हूँ। आजा बेटा, आजा। क्या करने वाले हो तुम दोनों? आइए मैं बताती हूँ। अभी तक आई नहीं माता जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पंडित जी, वो मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए यहाँ आई हूँ। जी कहिए। वो मैं बहुत दुखियारी हूँ, आपकी सहायता चाहिए थी। अवश्य होगी सहायता, आइए। विराजिए। हाँ, अब बताइए क्या हुआ? जी वो मेरे विवाह को 5 साल हो गए हैं और अब तक मेरी गोद सुनी है। मेरा पति मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। अब मेरा जीवन तो बिल्कुल नरक हो गया है। मेरी ननद के ससुराल वालों ने आपके बारे में बताया और कहा कि आप बहुत ज्ञानी हैं। आपने बहुतों की कुंडलियों के दोष देखकर उन्हें दूर किया है। अब मुझ पर भी कृपा कीजिए ना, मेरा भी दुख दूर कर दीजिए। आप जो पूजा, जो हवन कहेंगे ना, मैं सब कराऊंगी।
और हाँ, आप धनराशि की चिंता मत कीजिएगा, जितना कहेंगे मैं उतना दूंगी। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे नहीं पुत्री, घबराने की कोई बात नहीं, हम हैं ना। बस तुम हमें अपनी जन्म कुंडली बता दो। जी वो तो मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हम बना देते हैं अभी। अब क्या हुआ पंडित जी? मेरी गोद भरेगी ना? तुम्हें पुत्र या पुत्री योग है ही नहीं। तुम्हारे ग्रहों में भारी दोष है, बच्चा नहीं हो सकता। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे बच्चा नहीं हो सकता? एक बेटी भी नहीं? नहीं पंडित जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, कुछ तो कीजिए। पहले आप एक विशेष हवन करिए, वही एक समाधान हो सकता है। ठीक है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। मेरा मतलब है कि मैं करूंगी। हाँ, 11 पंडितों के साथ हवन कीजिए, सबके दान दक्षिणा का प्रबंध करिए, और ये हवन हर दूसरे दिन रखना होगा। संकट विनाशक हवन। ठीक है, लेकिन इसके लिए कितनी धनराशि लगेगी? 21,000 रुपए। 21? तुम्हारा समय बहुत बुरा है। यदि हमने हवन तुरंत नहीं किया तो शायद तुम्हारी गोद सूनी ही रह जाए। 1 साल की बच्ची की माँ है ये पंडित जी। शादी के 1 साल बाद ही भगवान ने इसकी गोद भर दी। इसकी गोद सुनी कैसे हो सकती है पंडित जी? ये झूठ बोल रही है सब, उससे गलत बताया। आपका असली झूठ तो ये है, नकली कुंडली। भगवान के आगे बैठकर आप सब लोगों को छलते हैं, सब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आपने उसे वही करने के लिए कहा जो हमसे कहा था, सरासर झूठ। मैंने आप पर कितना भरोसा किया, विश्वास किया, सब मुझे कहते रहे, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। भाभी माँ, इसमें आपकी गलती नहीं, सारे पंडित इनकी तरह ढोंगी नहीं होते। क्यों आपने हमारे विश्वास के साथ खेला? क्या मिला आपको? बस 2-4 दिन पैसे कमा लिए, लेकिन अब जब हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। पुलिस? और नहीं तो क्या, इतने पावन पवित्र काम पर कलंक लगा रहे हो। पता नहीं कितने लोगों के भरोसे का फायदा उठाया तुमने। बहू, इसे पुलिस में ही दो। क्षमा करें, मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब अगर आप दोबारा इस मंदिर में या कहीं आसपास भी दिखाई दिए ना, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जाइए, इस मंदिर को अपने दुष्कर्मों से अपवित्र मत कीजिए। हाँ, मैं क्षमा करें। माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? वो तो पंडित जी ऐसे थे। सबने कितना कहा मुझे, क्यों नहीं मैं समझ सकी क्या हुआ था मुझे। छोटी दुल्हन, मुझे माफ कर दे, मैंने क्या क्या नहीं कहा तुझसे। नहीं भाभी माँ, आप ऐसा मत कहिए। शंका तो मुझे भी हुई थी, लेकिन मैं कमजोर पड़ गई ना। ऐसे हालात में अक्सर लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते, लेकिन अच्छा हुआ ना, धोबन ने पहले ही मुझे सब बता दिया था। ओ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। पंडित जी ने आपको डरा दिया था, इसलिए आप कुछ सोच नहीं सकी। और आपने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया ना, मेरी फिक्र में किया। मैं पहले एक बार अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन सच भाभी माँ, इस बार कुछ नहीं होगा, न मुझे न मेरे बच्चे। हाँ बेटा, जाने दीजिए, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। इस भूल में भी हमसे एक अच्छा काम हुआ है। वो पंडित पकड़ा गया ना, अब वो किसी और को नहीं छलेगा।
हमारे दादाजी को पता चलेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। एक तो हमारा अंधविश्वास और ऊपर से हमने झूठ भी कह दिया। राजबन्ना, मुन्ना सब मुझे कितना मान देते हैं और मुझसे ये। माँ सब समझेंगे। लेकिन बेटा गलती तो हमसे हुई है, नजरें कैसे मिलाएंगे सबसे? देखिए माँ, ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में ही रहेगी। इस बात को यहीं खत्म करते हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं। देखिए हमारी आंखों से पर्दा उठ गया ना। कहते हैं बड़े बच्चों को राह दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी बड़ों को राह दिखाते हैं, उन्हें संभाल लेते हैं। हाँ भाभी माँ, देखिए वर्षा भी तो आई हमारे लिए अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर। बेटा इतनी सफाई से तुमने पंडित का पर्दाफाश किया और देखिए वो तो कह रहा था किसी संतान हो ही नहीं सकती। हद है। आज तुम्हारे कारण हमारी आंखों से पर्दा गिर गया, नहीं तो हम तो। माँ चलिए अब ये सब बातें छोड़िए, जल्दी से घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मंदिर में जल्दी से दिया जला लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। इतनी बड़ी विपत्ति टल गई, भगवान ने हमें और गलतियां करने से बचा लिया। अंशु, यहाँ आओ। कल स्कूल में टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, तुम क्यों नहीं गए? बोलो। हम सबको झूठ बोला कि पिकनिक थी, जिसके लिए 2000 रुपए भी लिए। बाबूजी, वो अक्षरा दीदी के लिए केक बताया ना? अंशु, 2000 रुपए का केक? बता क्या किया तूने 2000 रुपयों का? सारा दिन स्कूल और प्रैक्टिकल्स छोड़ के कहाँ घूम रहा था? बोर्ड के एग्जाम सिर पे है, कुछ एहसास है कि नहीं? क्यों झूठ बोला अंशु? बाबूजी, मैंने अक्षरा दीदी के लिए झूठ बोला। सच, मुझे कुछ सरप्राइज देना था, इसीलिए मैंने आप सबको भी नहीं बताया। सोचा कि अपने हाथ से उन्हें केक बना कर दूंगा, इसीलिए एक दिन की बेकिंग क्लासेस भी ली, उसके लिए 2000 रुपए फीस भी भरी। बाबूजी, इसीलिए मैंने आपसे पैसे लिए थे। आपको पता नहीं लगा कि आप लोग मुझे समझेंगे ही नहीं। माँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अक्षरा दीदी के लिए बनाया। सॉरी, मैंने झूठ बोला, स्कूल भी मिस किया। बाबूजी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अंशु, कभी कभी हम ही अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। हाँ उमे, हम जो सोचते हैं उसे मानने भी लगते हैं। पता नहीं हर माँ बाप को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनका बच्चा हमेशा गलत ही करेगा। देवर जी, अब आपको उसे मना लेना चाहिए, बच्चा है, बेचारी का दिल दुखी हो गया होगा। पता नहीं वो हमें समझेगा भी कि नहीं। ये शायद हम ही उसे समझ नहीं पाए। थैंक यू। दादाजी, मेरा साहब कुछ ठीक से नहीं बता रहे। मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें देंगे। हम कोशिश करते रहेंगे मुन्ना, जरूरी ना है कि हर काम तुरंत हो जावे, लेकिन एक न एक दिन ये कोशिश जरूर रंग लावे। दादाजी, मैं ये सोच रहा था कि हमारे कुछ पैसे जयपुर में अटके हुए हैं,
मैं खुद जयपुर चला जाता हूँ और पैसे निकलवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप क्यों बाबूजी, मैं चला जाता हूँ। नहीं मुन्ना, इस समय तुम्हारा बहू के साथ रहना बहुत जरूरी है, और फिर बहू को मैके भी तो भेजना है। ये सब तुम्हें ही देखना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।